ये ऐतिहासिक पल संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ आप देख सकते हैं फूलों की बौछार किस तरीके से की जा रही है और ये ऐतिहासिक पल कैमरे में कैद हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कितनी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं और फूलों की बौछार यहाँ पर की जा रही है। ये लाइव दृश्य आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ऐतिहासिक पल को कैमरे में आप याद होता देख सकते हैं। आज वो समय आ चुका है जब संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज ये संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में लगातार आप दृश्य देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जिधर नजर जाए वहां पर ही फूलों की बौछार और संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत। यह ऐतिहासिक क्षण संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद की और आज वो पल है जब संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों ने किसानों का मसीहा बताया और आज वाकई में ये फूलों की बौछार और ये खुशी ये उमंग दर्शा रही है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और वो समय आ चुका है जब संत रामपाल जी महाराज इस विश्व के भगवान जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज घोषित हो चुके हैं कि वही स्वयं भगवान है। किसान मसीहा हर दिल में बसते हैं रामपाल जी सा। किसान मसीहा हर सूखे मन में बरसाए मेघसा। दर्शकों अभी वो समारोह स्टार्ट हो चुका है। ये सामने आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान के लिए यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान के लिए जो भव्य समागम है आज वो ऐतिहासिक पल कैमरे में कैद हो रहा है। और आज ये वो ऐतिहासिक पल है जब संत रामपाल जी महाराज जी को लोगों ने पहचान लिया है और आज यहाँ पर ये जो वाणी चल रही है अब इसका जो है ये शुरुआत प्रोग्राम की हो चुकी है। जयकारों के उद्घोष के साथ और इन वाणियों के साथ ये पल वो लाखों लोगों की पुकार और लाखों लोगों का प्यार संत रामपाल जी महाराज जी के लिए यही दर्शाता है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज कोई आम शख्सियत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी को मान सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ एनसीसी के जो है बच्चे भी आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? निकेत मेला। कहाँ से आए हो? दरवेल सैनिक विद्या। किस लिए आए हो आप यहाँ पे? इतना बड़ा काम किया है उनके लिए सम्मान देने के लिए। क्या बड़ा काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने? किसानों की बहुत मदद की है। जब खेतों में पानी भर गया था तब उन्होंने खेतों में पानी निकालने में मदद की थी किसानों के। आप उनके सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हो? जी। आप क्या करने आए हो आज यहाँ? हम यहाँ पे श्री रामपाल जी महाराज को सम्मान देने के लिए आए हैं। रामपाल जी महाराज जी को आखिर आप सम्मान क्यों देना चाहते हैं? क्या ऐसा कार्य किया है संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि यहाँ पे सब जो पानी फैल गया था, उन्होंने उनके किसानों की बहुत मदद की इस वजह से। संत रामपाल जी ने मदद की और आप उनके सम्मान के लिए आए? यस। पढ़ते हो आप? यस। कौन सी क्लास? 8वीं। 8th में। तो यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान के लिए बच्चा भी जो है यहाँ पर आया हुआ है। ये विहंगम दृश्य संत रामपाल जी महाराज जी को अभी सम्मानित किया जाएगा और उस सम्मान से पहले संत रामपाल जी महाराज जी की वंदना यहाँ पर करी जा रही है। ये आप देख सकते हैं सामने संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर मानो विराजमान है और संत रामपाल जी महाराज जी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि संत रामपाल जी महाराज सदैव अपने बच्चों के साथ रहते हैं। और आज वो ऐतिहासिक पल सामने कैमरे में सब लोग संत रामपाल जी महाराज जी को बुरा भला कहा करते थे, लेकिन आज वो समय बिल्कुल विपरीत है जब संत रामपाल जी महाराज जी को उनके कार्यों से पहचाना जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं, वो स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर इस समाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मानो भगवान स्वयं इस धरती पर आए हुए हैं। वो ऐतिहासिक पल अभी सामने कैमरे में आप देख सकते हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत। और सामने यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की वंदना करने के लिए यहाँ पर जो है बहनें खड़ी हुई हैं। और अभी ये प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है। लोगों को ये जोश और ये जयकारे, आज ये जो ऐतिहासिक पल है यहाँ पर खड़े होकर जो हरियाणा के ट्रेडिशन और हरियाणा की पहचान हरियाणा के कल्चर से होती है। और आज वही कल्चर संत रामपाल जी महाराज जी को समर्पित है। और लोगों ने पहचान लिया है कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में मसीहा है, भगवान है जो इस धरती पर आ चुके हैं। और जो है पंडाल वो भी बिल्कुल खचाखच फुल हो चुका है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर ही आपको जो है यहाँ पर लोग भरे हुए दिखेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पंडाल पूरे तरीके से बढ़ चुका है। और सामने यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इतनी भीड़ में जो अनुशासन है ये आप देख सकते हैं कि इतने लोगों की भीड़ हो और इतना अनुशासन हो, ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में या संत रामपाल जी महाराज जी के मान सम्मान में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है लेकिन सभी के अंदर जो अनुशासन है वह वाकई में बहुत ही विहंगम दृश्य है जो महसूस कराता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान इस तरह पर उतरे हुए हैं। सदा रहेगा नाम गुरु रामपाल भगवान। थारा सदा रहेगा नाम गुरु रामपाल महाराज। मजदूर किसान का दुखड़ा आपने दूर भगाया है। बन के मसीहा रामपाल अवतारी आया है। बोलिए जय जवान जय किसान। थारा सदा रहेगा ना गुरु रामपाल भगवान। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज धरती पे भेजे दाता खुद सतपुरुष का राज। खुशहाली की फसल उगाई मिटा दिया हर लाज। जय जय बोलो संत जी की किसान का रखवालो। किसान मसीहा नाम संत रामपाल जी पाए। बचाया जन जन का जीवन दुख में साथ निभाए। मोटर पाइप लगवा दिए पानी खेता चोम भगाए। फिर से फसल खड़ी होली सपने हरे भरे बनाए। संपूर्ण जनता हिसार की संत रामपाल जी को किसान मसीहा की उपाधि से सम्मानित करती है। किसान की तो ये शुरू से आदत रही है, किसान के लिए जिसने भी जो किया किसान ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। और देने वाला कौन होता है? दाता। और दाता का दूसरा नाम क्या? पर्यायवाची भगवान। और जिस वक्त मेरे देश का किसान संकट में था, मेरे देश की किसानी संकट में थी और मेरे किसान की जो फसल है, जिस फसल के लिए मेरे किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जब वो सारी चीजें दांव पर थी तो देने वाला कौन हुआ? संत रामपाल जी। अब जब किसान ने उस संत रामपाल जी को दाता कह दिया, भगवान कह दिया, तो फिर रोड़ा किस बात का? हमारी जो किसान बिरादरी है वो अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखती और उसी का आज परिणाम है जो ये आज का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है किसानों के मसीहा और जिसको सम्मान दिया जा रहा है। और हम मसीहा को हमेशा से भगवान मानते आए हैं। उसके बाद अब देखिए इस चीज के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया, मैं विशेषकर जो दोनों संत जी के पुत्र है
मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको कोट करके मैं कहना चाहता हूं। सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, और वो फोन कहां से आया? वो आया भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और मैं उस डेरे का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी पे निजी हमला नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जी मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं और मैं किसी डेरे से जुड़ा हुआ हूं, परंतु मैं आज प्रण लेता हूं, और वो आदमी और उसका परिवार आज यहां मौजूद है जी। उन्होंने कहा कि मैं प्रण लेता हूं क्योंकि मुझे अब परख हो गई है कि असली भगवान कौन है और असली किसानों के मसीहा कौन है। आज से मेरा सारा परिवार संत जी को चरणों में समर्पित है, और वो परिवार यहाँ मौजूद है। मैं उस परिवार की प्राइवेसी के लिए मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और वो संत जी के परिवार से मिलेंगे। वो एक ऐसा डेरा छोड़कर आए हैं जहां से उनको ये पता लग गया कि असली भगवान कौन है। आदरणीय किसान मसीहा संत रामपाल महाराज जी कुछ दिन पहले हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई। हम सब ने, राजनीति करने वाले लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, हम सब ने फोटो खिंचवा करके केवल मात्र ढोंग करने का काम किया था, और सरकार से गुहार लगाई कि इतना पानी केवल मात्र सरकार उतार सकती है। लेकिन सरकार का तो कोई जहाज या कोई नुमाइंदा तक नहीं आया। कुछ दिन के बाद संत रामपाल महाराज जी साक्षात भगवान के रूप में किसान और मजदूर परिवार के लिए आए, और 5-5, 6-6 फीट पानी को 350 से ज्यादा गांव के अंदर पी गए। मैं कुछ दिन पहले मेरे ही इलाके में डाटा गुराना इस गांव में गया था, और मुझे बड़ी हैरानी की बात आई कि आज किसान अन्नदाता, जिसकी वजह से पूरा देश खाना खा के सोता है, आज संत रामपाल महाराज जी की वजह से वहां पे गेहूं का बुआरा हुआ। मैम 24 में सबसे पहले सम्मानित किया गया था। वहाँ पे उन्हें मानव जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। धनाना गांव में धनाना रतन से, और गुराना गांव में किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, और धीरनवास गांव में यहाँ पे किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और ये चारों सम्मान मिलकर जो संत रामपाल जी महाराज को मिले हैं, इन्हें इससे हमें बहुत ही खुशी, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज को पहले इतनी गालियां, इतना बुरा भला बुरा कुछ कह रहे थे, वही जो जगत के लोग किसान है, आज उन्हें भगवान संत मसीहा के रूप में पुकार रहे हैं। अच्छा, आपको काफी लंबा अरसा हो चुका है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए। आपने उस दौर को बहुत ही करीबी से देखा है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी को लोग विरोध करते थे, और आज उन्हीं लोगों का नजरिया बदल चुका है। एक बदलती तस्वीर हरियाणा की हम देख पा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? आप कैसे देखते हैं इस बदलती तस्वीर? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो व्यक्ति पहले संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वो दिख जाते थे तो उनसे अपना रास्ता या वो दूर से चले जाते थे। उनसे ऐसे मानते थे कि ये तो पता नहीं कौन, किसी दूसरी जगह से पता नहीं ऐसे कौन लोग आ गए, उनसे बात करना बहुत ही बुरा मानते थे। वो कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आ गए थे। कुछ व्यक्ति जो हमारे भगत है वो गाँव में पुस्तक सेवा में जाते थे, उनको गाँव से भगा देते थे, उनके ऊपर ईंटें फेंकते थे या उन्हें पुलिस के हवाले कर देते थे, उनके खिलाफ FIR करवा देते थे। लेकिन आज वही लोग हैं जो उन्हें अपने आप बुला रहे कि आइए हमारे गांव में सेवा कीजिए, हमारे पास बैठिए, हमें कुछ संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताइए। ये सब देखकर जो उनका जो बदलता नजरिया है, इसके बारे में देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज है, उनके जो वचन थे कि बेटा एक दिन ये पूरा विश्व संत एक अच्छे पूर्ण आत्मा की शरण में होगा, उन्हें पहचान लेगा। तो आज हम धीरे धीरे वही होता सब देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को सब संत, भगवान या गुरु ऐसी पदवी दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। क्या करते हैं आप? मैं जी एडवोकेट हूँ। आप एक एडवोकेट हैं और पढ़े लिखे होने के नाते आप इस चीज को बहुत गहराई से, करीबी से देखा होगा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी को एक दौर था कि लोग विरोध करते थे, और आज वही पल है कि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान दिया जा रहा है। कैसा लगता है आपको? देखो जी, संत रामपाल जी के भक्तों के लिए इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं है कि उनके गुरु को सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि पहले लोगों को उन संत की पहचान नहीं थी। सम्मान तो पहले ही उनको दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को पहचान नहीं थी। बहुत अच्छा महसूस होता है जी, बड़े गर्व की बात है। इतनी खुशी हो रही है कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा लगता है। संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मान दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाचो गाओ ढोल बजाओ, देखो देखो मेरे घर आज
मिल गया मुझे वो जिंदा कभी। जग ने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे। हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। ओ जग ने मारे पत्थर तुझको, तूने बांटे फूल रे। हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमन सारण है, मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। आप कब से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं? कब से उनकी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 1995 से जुड़ी हूँ, जब मेरी एज शायद 8 या 9 वर्ष की ही थी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वैसे तो हमारे भगवान ही, और हमने भगवान के रूप में ही देखा है उनको, लेकिन रिलेशन में संत रामपाल जी महाराज जी मेरे मामा जी लगते हैं। और हमने संत रामपाल जी महाराज को स्टार्टिंग से ही मतलब ये ग्रंथ वेद पुराणों के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल मतलब एक एक वर्ड बोल करके गांव-गांव में जाके सत्संग कर करके मतलब समाज को सुनाया है। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपने उस दौर को बहुत ही करीबी से देखा है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मिशन की शुरुआत की थी, और आज समय बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो एक अलग ही टारगेट पकड़ चुका है। तो आप ऐसा क्या साझा करना चाहेंगे, वो जो पल रहे शुरुआत से लेकर अब तक के, क्या बताना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज ने स्टार्टिंग से ही मतलब गांव-गांव में जा करके सत्संग करना मतलब बहुत संघर्ष किया है। एक एक वर्ड को अलग अलग समझा करके उसका मतलब अलग अलग निर्माण कर करके समझाया गया है। और संत रामपाल जी महाराज को हमने करीब से देखा है, उनके साथ हम सत्संगों में भी रहे हैं जब हम छोटे छोटे थे। और संत रामपाल जी महाराज ने मतलब इतना दौर तय करने शायद 30 वर्ष उन बातों को हो गए होंगे जब संत रामपाल जी महाराज ने स्टार्टिंग इसकी की थी। तो उस समय में तो लोग फिर भी थोड़े से एजुकेटेड कम होते थे, लेकिन आज विज्ञान का जो दौर बदला है, एजुकेटेड जो बच्चे मतलब आगे आए हैं, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझने में मतलब बहुत ही जल्दी उन्होंने ज्ञान समझा है। और वो निखर के ये आया है कि संत रामपाल जी महाराज ने इतने अच्छे तो कार्य किए हैं स्टार्टिंग से ही, मतलब आम समाज भी उनके कार्यों से इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि भी आज आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी जनसंख्या में संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे मतलब समाज वाले आए हुए हैं। देखिए, आप स्टार्टिंग से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मिशन की भागदौड़ संभाली थी 1995 का जो समय था, वो जो दौर रहा, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो दायरा था बहुत ही सीमित हुआ करता था उस समय। तो वो क्या पल थे उस समय जब संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध भी बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बहुत ही कट्टर विरोध होता था उस समय, तो वो क्या दौर था उस समय, थोड़ा सा बताना चाहिए? हाँ जी, उस समय पे मतलब समाज बहुत विरोध करता था संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनको। जैसे आर्य समाज एक समाज है, वो भी बहुत विरोध करते थे कि भी संत रामपाल जी महाराज ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने वेदों पुराणों को खोल के नहीं देखते थे। लेकिन अब उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान सुनाया था उनको अब देखा है, खोला है, समझा है, और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि भी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने वेदों के आधार पर ज्ञान समझाया, और ये ज्ञान एक सत्य है, और संत रामपाल जी महाराज एक समर्थ भगवान हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मिशन की शुरुआत की थी, तो आप लोगों को क्या लगता था कि जो आज का समय चल रहा है ये इस लेवल तक पहुंच पाएगा? आपकी क्या सोच रहती थी उस समय? देखिए, हम तो उस टाइम पे बहुत बच्चे मतलब छोटे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हर एक सत्संग में ये वाणी सुनाया करते थे, ये बोला करते थे अपने वर्ड कि बेटा आज का जो मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ, कुछ आने वाले दिनों में ये एक मतलब सफल हो करके ये आगे आएगी ये चीज। और आप देखना वो मतलब गुरुजी के जो वर्ड थे आज वो सत्य हुए हैं, क्योंकि हमने 30 साल से वो चीजें देखते आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बोला करते थे कि बेटा आज मैं जो इतना ये संघर्ष करके मतलब गांव-गांव में घूम करके मतलब एक एक शब्द को मतलब प्रमाणों के आधार पर दिखा रहा हूँ, तो आज वो समय आ गया है और वो समय आज सफल हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का जो संघर्ष था आज वो सफल हो चुका। किसानों की उन्होंने बहुत ज्यादा सहायता की है, इस करके उन्हें किसानों का मसीहा कहा गया है। आप क्या मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को? भगवान है संत रामपाल जी महाराज। भगवान है। ऐसा क्या कार्य संत रामपाल जी
महाराज जी ने किया जो लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं? किसानों की बहुत सेवा की है, हर गांव का पानी उतारा है उन्होंने, बिल्कुल गांव में पानी भरा हुआ था, पानी में डूबे हुए थे, उनको भी बिल्कुल मतलब पाइप वगैरह घर बनवाए हैं गरीबों के, बहुत सहायता आपने इतिहास में देखा है पहले कभी किसी संत ने या फिर किसी अन्य गुरु ने ऐसे आगे आकर ऐसी सहायता की हो? नहीं देखो, पहले ही है ये। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है, गरीबों के मसीहा बन के आए, हर कोई संत बने फिरते हैं, कोई आगे नहीं आया, जो मुसीबत में आगे आएगा वही भगवान है, ये तो है ना, और ये हकीकत है। अच्छा, एक ऐसा दौर था जब लोग 5-6 वर्ष पहले संत रामपाल जी महाराज जी का कट्टर विरोध करते थे, लेकिन आज वही तस्वीर बदल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी को उसी धरती पर सम्मानित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैम, विरोध करने वाले आज भी कर रहे हैं, पर जो समझ चुके हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जिसको मुसीबत में काम आए ना वही भगवान होते हैं। ठीक है, मानने को तो हम किसी को भी मान ले, सही है ना, पर जो मुसीबत पे काम आए, देखो असल में संत वही है। वैसे तो हजारों फिर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे हैं भाई, पहले लोग नहीं मान रहे, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि भी कौन क्या है, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आएगी, वो आज सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। सजा दो धीरणवास को आज किसान मसीहा पधारे हैं, बजाओ ढोल स्वागत में संत रामपाल जी महाराज पधारे हैं। धन्य हुई ये धीरणवास नगरी, गुरु का दुर्लभ आशीष पाया, गगन छुए मेरी खुशियाँ, आज ये सौभाग्य हमारा है। शुभ आगमन की वेला आई, मेरे जग तारक पधारे हैं। जेल में रहते हुए जो विपदा झेली, किसके लिए झेली? ताकि ये संगत खुश रहे, ये भगत खुश रहे। क्या क्या विपदा झेली सुनिए। जेल में जो विपदा झेली, जेल के अंदर जो विपदा झेली, वो भी हमको याद है। मुसीबत अपने तन पे ले ली, वो भी हमको याद है। अपनी खुशियां हमको दे दी, वो भी हमको याद है। सब वेदों की विद्वानी ले ली, वो भी हमको याद है। सब वेदों की विद्वानी ले ली, वो भी हमको याद है। और इस दुनिया को देन लाग रे, इस दुनिया को देन लाग रे। भूला कोनी जान खरा, इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान खरा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान खरा। जेल में जो विपदा झेली वो भी हमको याद है। अपनी खुशियां हमको दे दी, वो भी हमको याद है। मुसीबत अपने तन पे ले ली, वो भी हमको याद है। इन वेदों की विद्वानी दे दी, वो भी हमको याद है। इस दुनिया को दिया जो आपने, हम भूल ना सकते ज्ञान थारा। इस सृष्टि के सब जीवों पर बहुत बड़ा एहसान थारा। बोलिए सत साहेब, बहुत धन्यवाद।